नमस्कार। पहले चरण में बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है। इस वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 90% वोटिंग बंगाल के इतिहास में कभी भी नहीं हुई। तो पहला सवाल ये है कि पहले चरण की वोटिंग क्या कह रही है, कौन जीत रहा है बंगाल? तो इसका जवाब ये है कि ज्यादा वोटिंग से बिहार में सेटिंग सरकार जीती थी, ज्यादा वोटिंग से मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, ज्यादा वोटिंग से महाराष्ट्र सरकार रिपीट हुई। तो बंगाल की ज्यादा वोटिंग ममता बनर्जी की जीत की तरफ इशारा कर रही है। अगर चुनाव आयोग जीतने देगा तो बंगाल में एड़ी चोटी भाजपा लगा ले, लेकिन लोगों के वोट से सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा पिछली बार 77 सीटें जीती थी। 57 सीटों पर 10,000 से कम का जीत का मार्जिन था। चुनाव आयोग ने 91 लाख वोट काट डाले हैं। अगर चुनाव आयोग की मेहनत सफल रही, ये 57 सीटें भी भाजपा को दे दी जाएंगी तो कुल 134 सीटें होती हैं। बहुमत 148 सीटों का है, यानी आंकड़े बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता में लौटता हुआ बता रहे हैं। बंगाल में हुए बम्पर मतदान पर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने एसआईआर के विरोध में वोट डाला है। पहले चरण में बंगाल की 152 सीटों पर वोट डाले गए। अब 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। उधर तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 82.24% वोटिंग हुई। बंगाल में 2016 में पहले चरण में 82.66% वोटिंग और 2021 में 83.17% वोट पड़े थे। लेकिन 2026 में यानी अभी आंकड़ा जो है वो 90% को पार कर गया है। टीएमसी का ये दावा है कि बंगाल की जनता ने पहले ही चरण में टीएमसी की बम्पर जीत पर मुहर लगा दी है। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर बंगाल में परिवर्तन न हुआ तो सनातन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पहले चरण में टीएमसी बीजेपी पर भारी नजर आ रही है। पोलिंग बूथ के बाहर ममता बनर्जी की कार्यकर्ता मुस्तैद रहे तो कुछ सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी दिखाई दी। दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुमारगंज सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु सरकार को वहां के लोगों ने दौड़ा लिया। शुभेंदु सरकार पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। किसी बात पर बहस शुरू हो गई और इसके बाद वहां के लोगों ने उनको घेर लिया। शुभेंदु सरकार किसी तरह से पुलिस की मदद से वहां से बच कर निकले। बीजेपी की हालत ये रही कि बंगाल में कई बूथों के बाहर उसके कार्यकर्ता बस्ता तक नहीं लगा पाए। पोलिंग बूथ के बाहर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। दोस्तों, पहले चरण में सबसे ज्यादा हंगामा मुर्शिदाबाद में हुआ। यहाँ हुमायूं कबीर वही बाबरी वाले और टीएमसी के नेताओं के बीच झड़पें हुई। मालदा और वीरभूम में भी झड़प की खबरें सामने निकल करके आई। दूसरी तरफ बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क किनारे चुपचाप पार्टी का बस्ता लगाकर बैठे थे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था वो भी देख लीजिए जरा। दोस्तों, पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड देखिए तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि बंगाल में ज्यादा वोट प्रतिशत हमेशा ममता बनर्जी के साथ रहता है। टीएमसी सरकार बनाती है। पहले चरण के वोट प्रतिशत ने टीएमसी को और ताकत देती है। ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच दोस्तों, दुनिया के चर्चित प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट पर पिछले 48 घंटों में टीएमसी की सरकार बनने की संभावना करीब 7% और बढ़ गई है। अभी तक ममता बनर्जी के चौथी बार सरकार बनाने की संभावना करीब 47% तक थी, जो पहले चरण की वोटिंग के बीच 54% पर पहुंच गई है। अब बंगाल में दूसरे चरण पर जोर है। अमित शाह 27 अप्रैल तक बंगाल में ही रहेंगे। हैरानगी इस बात की है दोस्तों कि हर राज्य में हर चुनाव में भाजपा घुसपैठियों को भगाने का मुद्दा बनाती है, लेकिन जीत के बाद भी कभी घुसपैठिए भगा नहीं पाती है। अमित शाह घुसपैठियों के पीछे लगे हैं तो प्रधानमंत्री के हाथ झाल मुड़ी लग चुकी है। बात करने के लिए कोई बात तो चाहिए। इंटरनेशनल बात इस वक्त हो नहीं सकती, इसीलिए झालमुड़ी पर बात हो रही है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। झालमुड़ी खाने से विरोधी कैसे परेशान हो सकते हैं, इसको भी प्रधानमंत्री को समझा देना चाहिए था। चुनाव का मुद्दा झालमुड़ी भी हो सकता है,
ये दुनिया के देशों को हमसे सीखना चाहिए। अमित शाह रैली के बाद खुद हेलीपैड के पास खड़ी महिलाओं से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, सरकार बनाने की अपीलें करते हैं। बंगाल की जनता का फैसला तो 4 मई को पता चलेगा दोस्तों, लेकिन पहले चरण की वोटिंग ने अपने आप में बहुत कुछ कह दिया है। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा कि मैं लोगों के मन को जितना समझ पाई हूं उसके हिसाब से अभी तक हुए मतदान को देखते हुए ये कह सकती हूं कि हम पहले से ही जीत की स्थिति में है। मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूँ। दोस्तों, बंगाल में जबरदस्त जोश है, गजब का उत्साह है। वोटिंग के लिए लाइन में लगी महिलाओं की तस्वीरें बंगाल की कहानी को खुद बयां कर रही हैं। बता